कल्याण नहीं होगा। घंटों घंटों खड़े रह लेना भगवान की पूजा अभिषेक के लिए, पर भगवान बाद में दिखते हैं। भगवान की वेदी पे अभिषेक बाद में होता है मोंगना जी, पहले वेदी के पास पहुंचने से पहले पंखे का बटन चालू होता है। जितने घंटे पूजा होती उससे 4 घंटे 2-4 घंटे दुगना समय वह पंखा हम जलाते 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 उस एकेंद्रीय वायु का एक जीवों की विराधना करते रहे। सोचो सोचो पंख्याते पवन बिलोले। पढ़ तो लिया है महाराज जी, आप सुना, आपको सुनाऊं क्या? जब भगवान को सुना सकते तो आप कौन सी बात है, आपको भी सुना देंगे। हमें और भगवान को सुनाने से आलोचना मात्र नहीं होगी, अपने आप में भीतर की गई गलती का एहसास भी तो होना चाहिए। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ गुरुजी, स्वामी जी, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही समझा सकते हैं इन जीवों को, भद्र जीवों को। सम्यक दृष्टि जीव ही आपकी बात मान सकता है। क्या क्या दुख नहीं भोगे आपने? क्या आप उन पर्यायों में नहीं थे? एक एक पर्याय प्राप्त की, निकसी भूमि जल पावक भयो। वहां से तो निकले निगोद से, पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ से, सब कार्य करते करते वह स्थावर तो बने भूमि। जाके देख लो, चाहे गड्ढा कर लो, चाहे धूप पड़े, पानी पड़े, ओले गिरे, जो चाहे हो, कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती, कुछ कह भी नहीं पाती वह भूमि पृथ्वी का एक जीव मुख से शब्द ही नहीं निकाल पाते। क्या कहते और किससे कहते? कह भी लेते तो क्या आप सुनते? नहीं सुनते। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितने कितने महल, क्या क्या कुछ नहीं बना डाला उस भूमि को और पृथ्वी को खोद खोद के आपने। आजकल तो लोगों को भूत चढ़ा है, पता नहीं ये ग्रेनाइट, ये पत्थर, ये संगमरमर, उठाओ जाके देखाओ। वे पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए, देखने के लिए पर्वत नहीं बचे हैं। उस एकेंद्रीय जीव को काट काट के पीस पीस के तुम घर की और अपने समाज और पता नहीं कहाँ की शोभा बढ़ा रहे हो। क्या आप उस पर्याय में नहीं होंगे कभी? माँ कल भी पूछा था, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कोई काटे, मारे, पीटे, आप खुशी खुशी तालियां बजाओगे ना? बजाओ ना तालियां आपके बेटे को मारते हुए। बताओ ना तालियां अपने घर परिवार के लोगों को मारते पीटते काटते हुए। बजा सकते हो? नहीं। यहाँ तो तुम पैसे लुटा रहे हो, बहुत अच्छा, और अच्छा पत्थर ले आओ, खदान लगा रहे हैं, कितने कितने जीवों की विराधना कर रहे हो। कहाँ जाओगे? सोचो, विचार तो करो। पृथ्वी बहु खोद कराई, पढ़ा ना टड़ैया जी, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। कहाँ कुआं, कहाँ गड्ढा, कहाँ क्या, कितना कितना दुरुपयोग किया उस पृथ्वी का एक जीवों का। किसके लिए? मात्र छंद एक पर्याय की सुरक्षा के लिए। कितने लोग रहेंगे आपने बनाए हुए उस महल अटारी बंगलों में? बालचंद जी कारी, जो सुंदर मकान बनाया है, कितनी पीढ़ियाँ रहेगी? 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी पीढ़ी कुछ वर्ष तक। और आजकल का तो ट्रेंड है, पिता ने बनाया, बेटे ने तोड़ दिया, बेटे ने बनाया, उसके बेटे ने तोड़ दिया, ये चल रहा है। ऐसा ही है। जन्म तो बेचारों का किसी झोपड़े में, किसी खपरेल में। कहाँ हुआ कारी? कहाँ हुआ? कारी में ही हुआ ना। वहाँ बहुत 3-4 मंजिल का महल होगा? नहीं था। जन्म तो खपरेल में हुआ। जन्म तो ऐसे भी जीव है टीन के टपरे में हुआ। जन्म कई का तो रोड पे हुआ। आज अटारिया और महल बना के खुशियाँ मना रहे हैं कि मैं इतना बड़ा।
भूल मत करना, आपने जैसे अपने बाप का घर छोड़ दिया, आपका बेटा भी आपका घर छोड़कर कब बेच के खा लेगा, कोई ठिकाना नहीं। मात्र अच्छा दिखाने के लिए कितने उस एकेंद्रीय जीव की विराधना आपने की, चाहे आपका सीमेंट हो, गुम्मे हो, ईंट हो, रेत हो, ये सभी एकेंद्रीय जीव की उस पृथ्वी कायिक की ही पर्याय थी। कभी उन दीवालों को कान लगा के सुन लेना, उनकी भी पुकार, उनकी भी आवाज़। उन पत्थरों को देखकर, भले ही उस सुंदर सुंदर चिकने पत्थरों को देख रहे हो, पर उन चिकने पत्थरों को भी कभी माँ घर में किचन में कान लगा के सुन लेना, वे भी चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, बचाओ। पर हमें दूसरों की चीख कहाँ सुनाई देती है, हमें दूसरों के दुख दिखते कहाँ हैं। हमें तो अपने सुख, अपनी शौक, अपने मात्र अपने काम दिखते हैं। पोत लो अपने वे पाउडर भी पोत रहे हैं चेहरे पे, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। वो एकेंद्रीय जीव की, भले ही कह देना कोई जीव नहीं मरा, वो एकेंद्रीय तो था ही। वो कह रहा था जीव कान में बार बार कह रहा था, गुरुजी आप इतनी मेरी खबर समाज तक पहुंचा दो। कितनी विराधना कर रहे हो आप, उसमें थे, इसका तो कम से कम भान करो। उन पर्यायों में आपने भी ये दुख भोगे थे। आपको अगर कोई आज ऐसा दुख दे तो क्या होगा, फिर हम उनको दुख दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा। विचार करो। माँ कितना प्रयोग आप जल का, पानी का करते नहीं करते? छनाई पानी लेते हैं ना, बोलो ना, छनाई पानी का प्रयोग करते हैं ना। पीने के लिए पूछ नहीं रहा हूँ, पीने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। पीने के लिए तो दिन भर में 2-4 लीटर पानी पीते हो, पर बाकी कामों के लिए वह पानी छान के ही प्रयोग करते हो ना। छानने का मतलब टोटी को छन्नी चिपका देना प्लास्टिक की, कपड़े की, उसका अर्थ छानना नहीं है। दोहरे छन्ने से, दोहरे कपड़े से, जिससे सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसे छन्ने से छना हुआ और विलछानी जगह पे पहुंचा हुआ पानी ही छना है, अन्य सभी पानी अनछना ही है। यही कहेंगे अकल नहीं, मैं पानी पिला रहा, ग्लास तो साफ करके लाओ। उस ग्लास पे लगा हुआ गोबर तुम्हें दिख रहा है, पानी नहीं पिए जा रहा है, फिर वो नली पाइपलाइन कहाँ से आ रही है? देखा कभी? उसका तो बड़े चाव से पानी पी रहे हैं, वहाँ नहीं आ रही घिन तुम्हें? वहाँ घिन नहीं आ रही है, वहाँ तो बड़े चाव से नल का पानी है, बोर का पानी है, वे पाइपलाइन कहाँ से आ रही है, क्या क्या देखा कभी? ग्लास पे लगे हुए मल को देख के तो नाक सिकुड़ रहे, पर वो पूरी पाइपलाइन ही, वो छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन भी देख लेना कहाँ से आती है। और विलछानी कहाँ डालते हो उसकी? फिर से टोटी में। एक बूंद माँ, एक बूंद विलछानी की जमीन पे पड़ी थी तो कई पर्यायों तक सूकरी कुकरी का पता नहीं कितनी कितनी पर्यायों में भटकना पड़ा। फिर आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? सोचो, विचार करो। महाराज जी हम एक बूंद थोड़ी नहीं डालते, हम तो बाल्टी ले, ऐसी स्थिति है। एक बूंद गिरी थी तो उनको पाप लगा था, हम एक बूंद थोड़ी गिराते, हम तो पूरे ही अनछना पानी वगैरह देते, हमें थोड़ी ना पाप लगे। विचार करो, उन पर्यायों में आप थे, मैं था। इस बात का विचार करते हुए हम कार्य करें तो उस पाप से, उस कार्यों से आप बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं हैं। कितनी विराधना की उस जल का ही की। पीने के लिए तो छान के लेते भी होंगे, पर क्या मर्यादा में छना हुआ पीते हैं? सुबह छान लिया, सुबह भर के छान के वो फ्रिज, ठंडी के, अब गर्मी के दिन है, बढ़िया फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया, सुबह छान के रख दी बॉटल, वो मटके में भर के रख दिया, अब शाम तक चल रहा है वही पानी। क्या पता नहीं 48 मिनट के बाद उसकी पानी की मर्यादा ख़त्म होती है? फिर प्रत्येक 48 मिनट के बाद बॉटल भर के रखते हो, प्रत्येक 48 मिनट के बाद मटका खाली करके सुखा के फिर भरते हो।
नहीं भरते, नहीं भरते। अगर माँ वह मिट्टी का मटका पूरा सूखे बिना अगर उसमें पुनः अपने पानी भरा है तो वह अमर्यादित ही पानी है। मैं किसी को छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप छोड़ो मत, पर जब जब वह ढक्कन खोल के वह मटके का पानी और फ्रिज का पानी पियो ना, तब तब सोच लेना मैं कितने जीवों को गटक रहा हूँ। विचार करना कि कितने दुख हमने उन जीवों को दिए हैं। आज कितने ही अपने आप को कोसना, मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना करता हूँ, मैं दुखी क्यों? भाई दूसरों को दुख दे रहे हो, वे बेचारे बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, सो तुम अत्याचार करे जा रहे हो। मात्र शब्दों में पढ़ने से क्या होता है? हाँ हाँ मैं अत्याचारी, बड़ा है ना, वहां तो बढ़ रहे हैं, पर जिससे अत्याचार, जिस पे अत्याचार किए उन एकेंद्रीय जीवों से कभी क्षमा मांगी? हम काहे को मांगे? हम बड़े आदमी हैं, हम तो सेठ है, हम थोड़ी किसी से बजाय हम क्षमा मांगते। हम दो बजा के दे तो क्षमा नहीं मांगे, कहाँ के लगे आप? ऐसी स्थिति है। कहाँ एकेंद्रीय? हमें तो वे दिखते भी नहीं है। नदियन विच चीर धुलाओ, कोसन के जीव मराओ। आज भले ही नदी पे जाके तुम कपड़े नहीं धो रहे हैं, वह अनछने पानी से जो साबुन सोडा डाल डाल के कपड़ों को धो रहे हो, उन जीवों की, एकेंद्रीय जीवों की क्या दशा हुई होगी? कभी विचार किया? बढ़िया साबुन शैम्पू और पता नहीं क्या क्या लगा के नहा रहे हो, वे नहाने के बाद अगर नहाते नहाते धोखे से कभी आँखों में गया तो क्या होता है? साबुन क्या होता है बताओ? क्या होती आंखें? जब तुम्हारे आँखों में, तुम इतने बड़े, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी, जब तुम्हारी आँखों में पानी व साबुन जाता है तो आपकी वो स्थिति होती है। फिर उन छोटे जीवों की तरस और फिर वह जलकायिक की क्या स्थिति होती होगी? कभी विचार किया? समय कहाँ है महाराज जी इतना विचार करने के लिए? हमें तो बस पैसा दिखता है। घर का व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, वह बहू बेटी कहाँ जा रही है, कौन क्या किससे बात कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सत्य मोंगना जी, आप कितने ही धीरे से मुस्कुराना, पर घर घर की कहानी यही है। जो दुकान पे बैठता है, एक बार धन दिखने लगता है, उसे ना बहू बेटी माँ बहन कोई नहीं दिखता। कौन क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही, कोई बात नहीं, पैसा आना चाहिए। धन दिख रहा है, धन दिख रहा है, धन के पीछे दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर लिया है। कितनी कितनी अग्निकायिक जीवों की विराधना की। क्या आप अग्निकायिक नहीं बने? वो जीव बता रहा था अपनी जीवन यात्रा कि भगवान आप बता दो, मैं अग्निकायिक भी बना हूँ और कैसी कैसी विराधना अग्निकायिक की जरूरत नहीं थी, फिर भी अनावश्यक लाइट जलाई। जरूरत नहीं थी, घंटों घंटों चालू करके चले गए। कितनी कितनी विद्युत नष्ट हुई, और विद्युत के निमित्त से जो आप प्रकाश कर रहे हो, जो प्रयोग कर रहे हो, वह सब कुछ अग्निकायिक जीवों को नाश कर रहे हो। जाके देख लेना, अगर देखा नहीं हो ना, जहाँ विद्युत बनती है वह वहाँ पे जाके देख लेना, कितने कितने करोड़ों नहीं अनंतों जीव का घात होता है। जलकायिक है तो, और वह कोयला आदि से हो रही है सो, क्योंकि कोयला आदि आदि वह एकेंद्रीय, पृथ्वी कायिक है, जलकायिक भी एकेंद्रीय है। हम देख के आए, चंद्रपुर में गए थे। सबसे पहले महावीर जयंती मनाने चंद्रपुर में ही गए थे। सबसे पहले संघ से जब निकले थे तब आचार्य ने महावीर जयंती मनाने के लिए चंद्रपुर भेजा था। वहाँ तो मोंगना जी 50-52 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ कितना है अभी? 40-42 नहीं हुआ तो हाथ सुस करते लोग। 50-52 डिग्री टेम्परेचर में वह महावीर जयंती मनाई थी। बात वो नहीं, मैं बात बताना था, चंद्रपुर में वह खदान को भी देखा, और वही खदान से निकलकर पास में ही जो वह ऊर्जा यानी विद्युत बनाने का क्षेत्र है उसको भी देखा है। लगभग 4 या 5, क्यों महाराज जी, 5 मंजिल नीचे गए थे हम लोग। सीढ़ियाँ बनी थी 4-5 मंजिल, क्योंकि कोयला नीचे से निकलता है। 5 मंजिल नीचे गए थे। बाकी तो श्रावक वे
मशीन से गए थे, हम एक 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 सीढ़ी पहुंचते नीचे गए थे। नीचे 2 मिनट भी नहीं रुक पाए संजय भाई, ऑक्सीजन नहीं थी। बस देखा और 2 मिनट में वापस आ पाए। वहाँ जीव जी रहे, वो एक इंद्रिय जीव थे। वहाँ आप भी हो सकते थे, इंसान नहीं, कोयला बनकर। पहले तो कोयले को वहाँ से तोड़ा, उसको आघात किया और जाके वहाँ जला के पुनः विद्युत की, पुनः विद्युत को पुनः जलाया, पुनः अग्नि का एक जीवों की हिंसा की। कितनी 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 हिंसा और कितना पाप का ये चक्र चल रहा है। कभी तो विवेक करो, कभी तो भान करो, कभी तो इसे तोड़ने का प्रयास करो। अभी बहुत बहुत विवेक, बहुत सारी समझ और बहुत सारा समय आज भी हमारे पास है। अभी भी नहीं समझो तो कभी भी नहीं समझो। समझ लो अपने आप को। वह अग्नि काय की, जल काय की, पृथ्वी काय की, कितनी विराधना की। वह जीव बिलख रहा था, कह रहा था गुरुजी एक एक पर्याय हमने भोग ली है, एक एक पर्याय हमने प्राप्त कर ली है। अब मैं दुख आपसे क्या कहूँ। मैंने भी वही कहा, बस अब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी भी आप बीती याद आ गई, मैं भी वहाँ था। मैंने भी एक एक पर्याय ये प्राप्त कर ली, और वो भी एक बार नहीं अनंतों बार। इन सभी पर्यायों को मैं भोग चुका हूँ। क्या बताए माँ, कोई समान दुख वाले मिलते हैं, कोई अपना मिलता है तो कैसे होता है। वैसे ही दुख हो और कोई मायके से आ जाए सो। थोड़ा सा दुख था, अब तो फूट ही पड़ते हैं, रोना ही फूट पड़ता है। ऐसे उस जीव के साथ हुआ। उसको जैसे मैंने कहा, अरे तू क्या अपने अकेले की आप बीती बता रहा है, ये तो मेरी भी आप बीती है, ये तो मैं भी बीत चुका हूँ, ये तो मेरी जीवन यात्रा है। वो पुनः बिलक बिलक कर रो पड़ा, गुरुजी फिर तो आप पर बीती है, आप भी तो इन पे बीती हुई, उनको आप बता दो कि आप अभी नहीं संभलो तो कभी नहीं संभलो। उन एक एक पर्यायों को आपने प्राप्त कर लिया है। मात्र कोरे शब्दों में आलोचना पाठ पढ़ते हुए पापों की निर्जरा होने वाली नहीं है। वैसी भीतर से निंदा करहा करते हुए अपने भावों को बनाने का प्रयास करो। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वायु का एक जीवों की भी कितनी ही विराधना।